क्या? चलो उठो। ये क्या? मुझे लगा एक डीमन को साथ लेकर घूमने वाला शख्स बड़ा ही ताकतवर होगा, पर ये तो एक साधारण सा लड़का है। इस लड़के को सजा मिलनी ही चाहिए। ये लोग कौन है? जरा अपना मुंह बंद रखो, समझे? हमें पता भी है तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं। हाशिरा खड़े हैं तुम्हारे सामने। हाशिरा? ये हाशिरा कौन है? मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम हमें बताना चाहोगे कि ये गुनाह तुमने? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डीमन को बचाना पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। हमें दोनों को मार देना चाहिए। ऐसी बात है तो मैं इन्हें अलग अंदाज से मारना चाहूंगा। ये सच में देखने लायक होगा। क्या इतने प्यारे लड़के को मारने की जरूरत है? ये सोचकर ही रोना आ रहा है। इस लड़के के हालात पर मुझे तरस आ रहा है। बहुत बुरा लग रहा है। आसमान में उस बादल का आकार अलग है ना, उसे क्या कहते हैं? ए लड़के, हाशिरा तुमसे बात कर रहे, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उसे वहाँ बेशर्मों की तरह खड़ा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसे कैसे सबक सिखाएं? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे तुम यो का? तुम योका सा कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं पहले इस लड़के की कहानी सुनना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, शिनाजुकावा सा। मास्टर शिनाजुकावा, मेरी बात सुनिए। आप प्लीज उस बक्से को नीचे रख दीजिए। शिनाजुकावा, ऐसे खुद से फैसला मत लीजिए। जरा शिनोबू को तो देखो, गुस्से में भी वो कितनी प्यारी लग रही है। तो तुम क्या कह रहे थे लड़के? ये डीमन स्लेयर की तरह इंसानों को महफूज रखेगी? हाँ, पता है मुझे क्या लगता है? बेवकूफी है। मेरी बहन को जो भी तकलीफ पहुंचाएगा वो मेरा सामना करेगा, चाहे हाशिरा हो या जो भी। अगर ऐसी बात है तो आ जाओ। बस करो, मास्टर यहाँ किसी भी वक्त आते होंगे। माफ कीजिएगा। तोमियोका के चिल्लाने से उसका ध्यान भटकना चाहिए था, लेकिन फिर भी उस लड़के ने टक्कर मार ही दी। तुम्हें तो मैं, अगर तुम्हें बुरे और अच्छे डीमंस में फर्क करना ही नहीं आता तो तुम हाशिरा कहलाने के लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा तुम्हें। मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ आने के लिए तुम सबका शुक्रिया। तुम सबका स्वागत है। आज का मौसम सच में बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हर 6 महीने में आयोजित होने वाली हशीरा सभा में आप सभी आ पाए। ये मास्टर है? कितना तेज है, मुझे पता भी नहीं चला। आपको सेहतमंद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मास्टर, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी सेहत इसी तरह स्वस्थ बनी रहे। तुम्हारा शुक्रिया सानिमी। मास्टर का स्वागत तो मैं करना चाहती थी। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप ये मीटिंग शुरू होने से पहले कामादो तांजीरो और उसकी डीमन बहन के बारे में जानकारी दे सकते हैं? पहले तो ये कितना बदतमीज लग रहा था, पर अब ये कितनी तमीज से बात कर रहा है। और ये भी बताइए कि क्या एक डीमन को साथ लेकर घूमना सही है? हाँ, क्यों नहीं। तांजीरो और उसकी बहन को मैंने ही इजाजत दी है। मुझे खुशी होगी अगर तुम सभी इन दोनों को अपना लो। मास्टर, भले ही आपने इसकी इजाजत दी हो, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं मान पाऊंगा। जहाँ तक मेरी बात है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी मास्टर।
मैं भी इस फैसले के खिलाफ हूँ। डीमन स्लेयर किसी डीमन के साथ रहे, ये नामुमकिन है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मुझे कुछ याद नहीं रहता। वैसे तो मैं आपकी दिल से बहुत इज्जत करता हूँ मास्टर, मगर ये मेरी समझ के बाहर है। मैं इसके हर तरह से खिलाफ हूँ। मैं इन पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता, और पहली बात तो मुझे डीमन से ही नफरत है। हमारा मिशन है डीमंस को खत्म करना। मैं तो चाहता हूँ आप कामादो और तोमियोका को सजा दें। वो खत पढ़ो। हशीरा रह चुके मास्टर उरुकोदाकी ने इस खत को हमारे पास भेजकर एक मांग की थी। मैं इसे कम शब्दों में आपको सुनाती हूँ। उस लड़की की सहन शक्ति की वजह से भूखे रहने के बावजूद उसने किसी इंसान को नहीं खाया। वैसे तो ये बात अजूबे से कम नहीं लगती, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर कभी नेजुको ने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया तो कामादो तांजीरो के साथ उरुकोदाकी साकुंजी और तोमियोका गियो अपनी जान देकर माफी मांगेंगे। उन्हें अपनी जान जैसे देनी हो दे सकते हैं, चलकर मरे या फिर फांसी लगाकर, पर इससे हम तो सुरक्षित नहीं रहेंगे ना। तो बताइए, अगर लड़की ने किसी इंसान को मार दिया तो हम उसे जिंदा नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी बात भी सही है। वो आदमी तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं मास्टर? इंसानों पर कभी हमला नहीं होगा, इसका हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये बात भी तय नहीं कि वो इंसानों पर हमला करेगी। अगर ये सबूत भी काफी नहीं और इसके लिए 3 लोग अपनी जान देने को तैयार हैं, तो इसका विरोध करने के लिए तुम्हारा पक्ष भी दमदार होना चाहिए। तुम में से कौन कोशिश करेगा? साथ ही मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ बच्चों, सिर्फ तांजीरो किबुत्सुजी को आमने सामने मिल चुका है। आज तक हम में से एक भी हाशिरा ने उसे देखा नहीं है, ये नामुमकिन है। क्या तुम उससे लड़े? वो कितना ताकतवर है, दिखता कैसा है? क्या ये सच है? क्या कर रहा था वो बताओ मुझे। चुप करो, पहले मैंने पूछा था। बताओ कि किबुत्सुजी की कौन सी शक्तियां हैं? क्या तुमने उसकी ताकत देखी? जवाब दो। किबुत्सुजी की बात करूँ तो उसने तांजीरो के पीछे अपने आदमी भेजे थे। भले ही उसका इरादा तांजीरो को खत्म करने का हो, लेकिन अब जबकि वो सामने आ ही चुका है, मैं इस मौके को जाने नहीं दे सकता। मुझे ये भी लगता है कि नेजुको को कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी किबुत्सुजी को उम्मीद नहीं थी। क्या अब तुम्हें यकीन हो गया? माफ कीजिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं। अगर इंसान की बात होती तो हम जरूर उसे बख्श देते। ये